जी नमस्कार प्यारे साथियों, प्यारे बच्चियों, प्यारे बच्चियों, आप सब कैसे हैं। तो आइए आप सबका एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम आपके अपने YouTube चैनल बिहार स्कॉलर्स के अंदर, जहां पे हम करने वाले फिर से एक बहुत ही अमेजिंग ज़बरदस्त सेशन लेकर के आ चुके हैं आपके भाई आपके दोस्त संजीत सर, जहां आपको बताने वाले हैं कि प्रतिबिंब किस तरीके से बनेगा उत्तल लेंस और अवतल लेंस के अंदर। क्लियर। इससे पहले आप लोग क्या पढ़ चुके हैं कि लेंस क्या होता है, अवतल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस क्या होता है, पढ़ चुके हैं। इसके अलावा आप पढ़ चुके हैं कि नियम क्या है इसके अपवर्तन के, आप पढ़ चुके हैं कि लेंस किस तरीके से अपवर्तित करता है किरणों को। इसके अलावा और भी आप पढ़ चुके हैं कि लेंस जो होता है वो किस तरीके की प्रकृति को रखता है, सब कुछ आप देख चुके हैं। आज जो हम लोग देखने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक होने वाला है, उसमें होने वाला है कि लेंस के अंदर लेंस जो है किस प्रकार की प्रतिबिंब को बनाएगा अगर लेंस के सामने अलग अलग जगहों पे हम वस्तु को स्थापित करते हैं, रखते हैं तो। ओके, बात समझ में आ रही है तो एक बार लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दूर दूर तक के दोस्तों को भी शेयर करिए और इस चैनल को आगे बढ़ाने के साथ साथ आप खुद भी आगे बढ़िए। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं दोनों तरीके के। आपको पता है कि लेंस दो तरीके के हैं, अवतल और उत्तल। तो दोनों प्रकार के लेंस में किस तरीके से कहाँ पे हम वस्तु को रखेंगे तो उसका इमेज किस तरीके से बनेगा और कहाँ बनेगा, उसी को हम आज करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। तो आप सब तैयार हैं? तैयार है तो सीधा आ जाइए बिहार स्कॉलर्स के चैनल पे, बिहार स्कॉलर्स के साइट पे, जहां आपको मिलेगा दे दनादन जबरदस्त तरीके से क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट में बहुत ही प्यारा सा सेशन प्यारे बच्चे और बच्चियों के लिए, जिसमें हम देख रहे हैं लेंस के द्वारा कैसे बनेगा प्रतिबिंब। क्लियर। चलिए लेट्स स्टार्ट। मेन फ्रंट पेज आपके सामने है। अवतल लेंस क्या है तो बेटा आप सब जानते हैं कि अवतल लेंस ऐसा लेंस होता है जो बीच में पतला है और किनारों पर मोटा है। कैसा है? बीच में पतला है, किनारों पर कैसा है? मोटा है। कुछ इस तरीके से आप लोग पढ़े थे क्या इससे पीछे वाले लेक्चर में? क्या बीच में पतला और किनारों पर क्या? मोटा। तो ऐसे लेंस क्या होते हैं? अवतल होते हैं। और ऐसे को अपसारी भी कहते हैं, डाइवर्जिंग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ऐसे निकला हुआ था और ये लाइट को क्या कर रहा था, यहाँ से जो रे आ रही थी उनको क्या कर रहा था, वो रिफ्लेक्ट कर रहा था। क्या कर रहा था? रिफ्रैक्ट कर रहा था, मतलब चारों तरफ फैला रहा था। ये सब कुछ तो आप देख चुके हैं। फिर देखिए ध्यान समझिएगा कि अवतल लेंस में अगर प्रतिबिंब को बनाना है तो बेटा इसके लिए आपको दो नियम को जानना बहुत जरूरी है। इनके लिए कौन कौन से मुख्य नियम होते हैं इसको भी हम लोग पीछे वाले लेक्चर में कर चुके हैं, पिछले वीडियो में कर चुके हैं, लेकिन अभी भी हम उस चीज़ को फिर से एक बार रिफ्रेश करते हैं और रिफ्रेश करके आपके सामने लेकर के आए हुए हैं इन दो नियमों को। अगर आपको बेटा अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनाना है तो सिर्फ और सिर्फ इन दो नियमों को अगर आप जानते रहेंगे, इन दो नियम अगर आपके दिमाग में रहेंगे, अगर ये बातें आपको याद रहेंगी तो प्रतिबिंब बनाना आपके लिए बहुत ही आसान होगा, बहुत ही इजी होगा। वो दो नियम कौन कौन से हैं तो बेटा ध्यान दीजिए। सबसे पहला नियम क्या है कि मुख्य अक्ष के समानांतर, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या होगी, कोई अगर रे जाएगी, कोई किरण जाएगी तो वो लेंस से क्या होगा, निकलने के बाद मुख्य क्या होगा, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। कैसे आती हुई प्रतीत होती है? मुख्य फोकस से। पहला रूल क्या कहता है, ध्यान समझ लीजिए कि जब भी मुख्य अक्ष के बिल्कुल पैरेलल समानांतर क्या होगी, जब रे जाएगी, किरण जाएगी तो वह लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद कहाँ से निकलते हुए प्रतीत होगी, फोकस से निकलते हुए प्रतीत होगी। ये पहला नियम कहता है। दूसरा नियम क्या कहता है कि लेंस के ऑप्टिकल सेंटर यानी कि ओ से जो गुजरने वाली किरण होगी वह जिस रास्ते से आएगी वह उसी रास्ते से वापस जाएगी। सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा। क्लियर। इन दो नियम को याद रख करके आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं इन्फिनिटी पे, कहाँ पे रखते हैं बेटा? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत। अनंत का मतलब हुआ कि एक ऐसा जगह जो हमको दिखाई ही नहीं दे रहा है, हमें पता ही नहीं कि ऑब्जेक्ट कहाँ है। बात समझ में नहीं आ रही? मतलब हम जिस जगह को डिफाइन ही नहीं कर पाते उसको अनंत बोलते हैं। मतलब बहुत दूर रखा गया है, इतना दूर ऑब्जेक्ट है कि हमें नहीं पता है कहाँ रखा गया है। तो जब अनंत पे ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे तो कैसे उसका इमेज बनेगा? तो देखिए यहाँ पे आपके सामने जो दिख रहा है ये क्या है, ये आपका अवतल लेंस है। ये सामने आपको दिख रहा है अवतल लेंस। अब क्या देख रहे हैं, आपको पता ही नहीं है आपको कि जो है कहाँ ऑब्जेक्ट है, कहाँ वस्तु है, इन्फिनिटी पे है। आपको पता नहीं है ना कि किस जगह पे है, तो हम उसको इन्फिनिटी मान लेते हैं। तो देखिए एक रे यहाँ से आ रहा है,
ये आपका क्या है, ये बीच और नीचे वाला आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो इसके समानांतर में आप यहाँ देख रहे हैं कि एक रे आ रहा है ना। अब जैसे ही यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आने के बाद देखिए यहाँ से क्या होगा, ये बेंड करेगा, मुड़ेगा ना। तो यहाँ से इसका कुछ रेज होगा, वह कहाँ दिखाई देगा, फोकस से निकलते हुए। पहला रूल यही कहता है ना। दूसरा आप क्या देखिए, इस कंडीशन में देखिए, फिर दूसरा एक रेज आ रहा है यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के, क्या हो गया, बिल्कुल पैरेलल। तो भी यहाँ से आने के बाद क्या हुआ, बेंड किया, मुड़ गया। तो इसका भी कुछ रे क्या होगा, दिखाई देगा यहाँ से आते हुए। तो देखिए, तो दोनों रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे को कहाँ पे कट की हैं, इस पॉइंट पे कट की हैं। किस पॉइंट पे कट की हैं, यहाँ पे, यानी कि एफ पे। कहाँ पे कट की है, एफ पे। तो एफ पे जब कट करेंगे, ध्यान समझिएगा, तो आपको पता है दर्पण से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जहाँ पे दो रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे को, वहाँ पढ़ते थे आप रिफ्लेक्टेड मतलब परावर्तित किरण, और यहाँ क्या पढ़ रहे हैं आप कि अपवर्तित किरण। तो जहाँ पर जिस जगह पर दो परावर्तित किरण या अपवर्तित किरण आपस में मिलती है, प्रतिबिंब वहीं पर बनता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे को कहाँ पे मिल रही हैं, कहाँ पे काट रही हैं, तो फोकस पे काट रही हैं। मतलब बेटा इमेज कहाँ बनेगा आपका, फोकस पे ही बनेगा। अब ध्यान समझिए, ऑब्जेक्ट तो इसी सामने रखा हुआ है ना, आपने ऑब्जेक्ट को तो इसी सामने रखा हुआ है, मतलब कि इस क्या है, लेंस के सामने रखा हुआ ऑब्जेक्ट को, और जिधर ऑब्जेक्ट है उसी तरफ क्या हो रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, इमेज बन रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जो इमेज बनता है बेटा, हमेशा याद रखिएगा, वो इमेज क्या होता है, वर्चुअल होता है। क्या होता है, वर्चुअल होता है। और जितना भी वर्चुअल इमेज है वो सब का सब क्या होता है, इरेक्ट होता है, सीधा होता है। क्या होता है, इरेक्ट होता है, सीधा होता है। वर्चुअल का मतलब होता है क्या, आभासी। वर्चुअल का मतलब क्या है, आभासी। इरेक्ट का मतलब क्या है, इरेक्ट का मतलब होता है बेटा सीधा। और आप देख रहे हैं कि आपको पता ही नहीं है कि ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, नहीं पता है ना। तो यह इमेज जो बन रहा है बहुत पॉइंटेड बन रहा है, बहुत छोटा बन रहा है, इसलिए बोल देंगे हाईली डिमिनिश्ड। मतलब कि हाईली डिमिनिश्ड का मतलब क्या हुआ बच्चे, बहुत ही छोटा आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो बताइए ये बात आपके भेजे में गई कि नहीं गई, भेजा फ्राई हो गया क्या, नहीं हुआ, समझ में आया? तो आया तो एक बार चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट देना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है। अब दूसरे नियम ध्यान समझिए। अब दूसरे कंडीशन में क्या किया, उस ऑब्जेक्ट को जो हमें दिखाई नहीं देता कहाँ रहेगा, उसको हमने उठाया और इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दिया। कहाँ रख दिया, देखिए इधर तो आपका इन्फिनिटी है और ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, इन दोनों के बीच में हमने क्या किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख दिया। तो अब आपको पता है कि जहाँ ऑब्जेक्ट रहेगा वहीं से किरणें क्या होंगी, निकलेंगी। रे ऑफ लाइट क्या होगा बेटा, वहीं से बाहर आएगा, वहीं से बाहर निकलेगा। चलिए तो हम क्या करते हैं, पहले नियम के अनुसार यहाँ से एक रे को बाहर निकालते हैं, बिल्कुल पैरेलल जा रही है। तो जाने के बाद यहाँ से क्या होगी, यहाँ से ये बेंडिंग प्रॉपर्टी को शो करेगा, ये मुड़ेगा। पहला नियम तो क्या कहता है, पहला नियम कि जब वो मुड़ेगा तो उसका कुछ रे क्या होगा बेटा, वह यहाँ से निकलता हुआ दिखाई देगा। कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा, फोकस से गुजर गया। अब दूसरा क्या कहता है कि दूसरे कंडीशन में कहाँ से रे गुजरेगी, ऑप्टिकल सेंटर से। तो चलिए यहाँ से एक ऑप्टिकल सेंटर से हम रे को गुजारते हैं, गया 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 गया, क्लियर। अब क्या पढ़े आप कि ऑप्टिकल सेंटर से जब भी क्या होगी, रे गुजरेगी, तो जिस कंडीशन में, ध्यान समझिए, जिस कंडीशन में यानी कि जिस रास्ते से वो आएगा उस रास्ते से क्या होगा, वापस चला जाएगा। तो एक बार यहाँ से रे ऐसे गया और फिर क्या हुआ, ये वापस ऐसे चला गया, ऐसे वापस चला गया। तो जब गया तब तो नहीं क्रॉस करेगा इसको, लेकिन जब उधर से आया तो ये तो क्या बन गया, ये रिफ्रैक्टेड रे बन गया, मतलब कि अपवर्तित किरण बन गया। तो उधर से आने के टाइम इसने क्या किया, इस पॉइंट पे, कहाँ पे, इसे समझिए, इस पॉइंट पे, इस जगह पे इसने क्या किया, एक दूसरे को कट कर दिया। क्या किया, एक दूसरे को कट कर दिया। तो आपका इमेज क्या होगा, आपका प्रतिबिंब क्या होगा बेटा, आपका प्रतिबिंब यहीं पे बन जाएगा। कहाँ बन जाएगा, यहीं पे बन जाएगा। अब आप देखिए कि ऑब्जेक्ट आपका इतना बड़ा है और इमेज क्या है, इसका छोटा बना है। कहाँ बना है इमेज, ध्यान समझिए, इमेज कहाँ बना है, तो इमेज बना है ये एफ और ओ के बीच में, यानी कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बना है। तो कोई पूछे कि इमेज का पोजीशन क्या होगा, तो बता सकते हैं बेटा कि कहाँ, एफ और ओ के बीच में। फिर एक बार आप समझिए, मैंने क्या कहा कि लेंस के जब सामने ऑब्जेक्ट रहेगा और जिस साइड में ऑब्जेक्ट रहेगा उसी साइड में प्रतिबिंब बन गया, उसी साइड में इमेज बन गया, तो हमेशा वो इमेज कैसा होगा,
थोड़ा सा दिमाग पे जाना है जोर, तभी इसका आंसर निकल के आ पाएगा। क्या बनेगा इमेज? वर्चुअल बनेगा। गुड। और वर्चुअल बनेगा तो क्या बनेगा? इरेक्ट होगा, बिल्कुल सीधा होगा। क्लियर? आ रही बात समझ में? गुड। चलो, बिल्कुल क्या होगा? सीधा होगा। वही चीज़ तो यहाँ कहा गया है। और ये क्या होगा? डिमिनिश्ड होगा। डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है बाबू? डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटा। डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है? छोटा होता है। यानी कि ऑब्जेक्ट आपका बड़ा है, अब प्रतिबिंब इसका इमेज कैसा बेटा? छोटा हुआ। तब ये दोनों चीज़ समझ गए। और याद रखिएगा अवतल दर्पण में सिर्फ दो ही कंडीशन में इमेज बनता है। कहाँ? एक जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा गया तब बनेगा, और एक बार जब हम ऑब्जेक्ट को आगे करके इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के इन्फिनिटी और कहाँ रखते हैं? फोकस के बीच में रखते हैं, तब कहाँ बनेगा? तो जब हम क्या करते हैं इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो जब हम इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? ऑप्टिकल और सेंटर और फोकस के बीच में बनेगा। इज इट क्लियर? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है, थोड़ा समझ लीजिए इसको, बहुत याद रखिएगा। ये पूरा जो है आपके एग्जाम के लिए समझिए कि रामबाण है, ये बाटा VVI है, याद रखना बहुत जरूरी है। क्या होगा? ध्यान समझिए, जब अनंत पे आप रखे तो क्या बना? F पर बना। आया समझ में? कहाँ बना? अनंत पर आया तो क्या बना आपका? F पर बना। आया समझ में? अनंत पर तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच नहीं। एक मिनट यहाँ समझिएगा बस, जब आप अनंत पर रखे तो कहाँ बना था? सिर्फ F पर बना था। ये आप कट कर देंगे, ये आगे जानेंगे तो आप कन्फ्यूजन हो, इसको आप कट कर दीजिए, ये गलती से हो गया। कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। आभासी होगा, सीधा होगा, क्या होगा? आभासी होगा, सीधा होगा, हाँ ठीक है। ये आभासी होगा, वर्चुअल होगा, डायरेक्ट होगा, क्या होगा? बहुत छोटा होगा, यानी खाली डिमिनिश्ड होगा। जब हम क्या रखेंगे? जब हम बहुत दूर रखेंगे, बहुत दूर F और U के बीच, हाँ ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, बहुत दूर का मतलब क्या हो गया? बहुत दूर का मतलब यहाँ समझिएगा ऐसे कि O एंड कहाँ पे? O एंड ये इन्फिनिटी के बीच में। जब हम ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में रखेंगे तो कहाँ बनेगा? F और U के बीच में बनेगा, और आभासी होगा, सीधा और कैसा होगा? छोटा होगा। क्लियर? क्लियर? इसके अलावा किसी भी सीमित दूरी पर पाएंगे तो सेम रहता है, प्रॉपर्टी बदलती नहीं है, इसीलिए आप इस एक को याद रखेंगे तो ये दूसरा ऑटोमेटिक क्लियर है, ओके है। बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। आए बस इस प्रॉपर्टी को हमेशा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्या कहते हैं बेटा? आप समझते हैं कि अवतल लेंस में मैंने प्रतिबिंब की विशेषता क्या होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है? तो अभी आपने देखा कि हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी बनाता है। और याद रखिएगा हम लोग दर्पण से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी प्रतिबिंब आभासी होगा तो हर एक सिचुएशन में वो प्रतिबिंब बिल्कुल सीधा होगा। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, रियल प्रतिबिंब यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। क्लियर? चलिए, तो क्या कहता है कि प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? छोटा होता है, यानी कि जितना बड़ा वस्तु है उससे छोटा क्या होगा? प्रतिबिंब होगा, हमेशा दोनों कंडीशन में। क्लियर? प्रतिबिंब लेंस को क्या होता है? उसी ओर बनता है। अभी मैंने पढ़ाया, ये आप लोग डायग्राम में देखे भी कि जिधर आप यानी कि लेंस के जिधर आप ऑब्जेक्ट को रखे हैं, वस्तु को रखे हैं, उसी तरफ क्या बना है बेटा? प्रतिबिंब बना है। क्या बना है? प्रतिबिंब बना है। हमेशा इन 4 पॉइंट को कभी मत भूलना, अगर भूल जाओगे तुम्हारा नंबर एग्जाम में भूल जाएगा, बता रहे हैं। इन चारों पॉइंट को बेटा इतने अच्छे तरीके से याद रखना, ये बहुत VVI हैं। हमेशा क्या याद रखोगे कि अवतल लेंस जब भी प्रतिबिंब बनाएगा तो वह आभासी बनाएगा, जब भी प्रतिबिंब आभासी होगा तो वह हमेशा सीधा होता है। अवतल लेंस में हमेशा वस्तु बड़ी होती है, प्रतिबिंब छोटा होता है। इन पॉइंट्स को जरूर याद रखना। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है आगे आपका? उत्तल लेंस। तो आपको पता है कि उत्तल लेंस क्या होगा बेटा? जो बीच में मोटा है और किनारों पर क्या है? किनारों पर पतला है। बीच में क्या है? मोटा है, और किनारों पर क्या है? पतला है। आप देखिए दोनों जगह पे क्या होगा? ये यहाँ पे होगा ये पतला, और यहाँ बीच में क्या होगा? ये होगा मोटा। तो ऐसी प्रकृति वाले लेंस क्या होते हैं? आपके उत्तल लेंस होते हैं। क्लियर? चलिए, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनने के नियम क्या है बेटा? तो इसके लिए 3 नियमों का आपको याद रखना है, और इसके अंदर बनेंगे लगभग 5 या 6 प्रतिबिंब बनेंगे। क्लियर? इस चीज को ध्यान समझेंगे, तो इसलिए इन तीनों नियम को याद रखना बहुत जरूरी है। क्लियर? चलिए देखिए, पहला नियम क्या है बेटा? कि मुख्य अक्ष के समानांतर, सेम वही नियम जो अभी आप अवतल में पढ़े, कि जब मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण जाएगी तो वो टकराने के बाद क्या होगी? कहाँ से निकलती हुई दिखाई देगी? थोड़ा सा लगाओ दिमाग पे जोड़,
थोड़ा सा लगाओ दिमाग पर जोड़, अगर लगाओगे दिमाग पे जोड़ तब जाके तुम्हारे पास निकल पाएगा इस क्वेश्चन का तोड़, और तब तुम्हारे जिंदगी में कैसा आएगा मोड़, जहां कोई नहीं पाए, कोई भी तुमको नहीं पाएगा छोड़, और तब जाके तुम्हारी सफलता का चारों तरफ मचेगा शोर, समझ रहे हो ना। और तब तुम्हारा कैरियर होगा चमकते सितारों से घनघोर, है या नहीं है, समझ में आ रहा है ना मेरे प्यारे मोरनी और मोर। ध्यान दो इधर, है कि नहीं, तुम्हारा ध्यान किधर है, बिहार स्कॉलर्स इधर है और दे रहा है तुम्हें ज़बरदस्त कंटेंट, तो आपका भी बनता है ड्यूटी कि आप भी इसको करें ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट, है नहीं है। चलिए देखिए, तो क्या कहता है कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, सॉरी नियम क्या है। तो पहला नियम तो आप जान गए कि समानांतर आने वाली जो किरणें हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, वह रिफ्रैक्ट होने के बाद, अपवर्तित होने के बाद वह फोकस से निकलती हुई दिखाई पड़ती है। दूसरा नियम क्या है कि जब ऑप्टिकल सेंटर से कोई किरण जाती है तो बिना किसी डेविएशन के, बिना किसी मुड़ाव के बिल्कुल उसी रास्ते से वापस चली जाती है। तीसरा नियम क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान से समझिए, पहला तो आप समझ गए, दूसरा भी आप समझिए, तीसरा क्या कहता है समझिए कि मुख्य फोकस से होकर आने वाली किरण लेंस से निकलने के बाद क्या हो जाएगी, अक्ष के समानांतर हो जाएगी। बेटा ये बिल्कुल वही नियम है जो आप दर्पण में पढ़े थे, तीनों नियम। कि पहला क्या था कि जब क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर किरण आएगी तो रिफ्रैक्ट होने के बाद वह निकल जाएगी कहाँ से, फोकस से। लेकिन अगर कोई रे फोकस से ही आ रही है और तब जाकर के वो लेंस पर रिफ्रैक्ट हो रही है, लेंस पे अपवर्तित हो रही है, तो उस कंडीशन में अपवर्तित होने के बाद वो क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल हो जाती हैं। आई बात समझ में, बस सेम वही नियम है, कुछ भी नहीं है अंतर। थोड़ा सा आपको अगर दिमाग पे जोर डालेंगे, थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे, थोड़ा सा चीज़ों को आप समझेंगे, तो मेरा यकीन है कि आप बहुत अच्छे तरीके से इसका जवाब देंगे और आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा। चलिए आपके सामने कुछ रे डायग्राम है, इन रे डायग्राम्स को समझते हैं। सबसे पहले बेटा आप ऑब्जेक्ट को रख दीजिए कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। अगर फिर से मैं बता रहा हूँ कि इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि एक ऐसा जगह जिस हमसे अदृश्य, हम नहीं देख सकते हैं, या हमें नहीं पता है कि वो कितना दूर है, अदृश्य है, क्लियर। तो वहाँ पे हम इसको रख देते हैं, तो क्या होगा देखिए, तो जब आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इन्फिनिटी से किरण आएगी, देखिए एक किरण आ रही है, ऐसे आ रही है ना, तो अंदर जब जाएगी तो क्या करेगी, बेंड करेगा क्योंकि लेंस है। यहाँ से आ रही है, जाएगा क्या करेगा, बेंड करेगा क्योंकि लेंस है। तो ये कौन सा पॉइंट है बेटा, इसी को तो फोकस कहते हैं, एफ है। मतलब आप देख रहे हैं कि दो रे क्या हो रही है, इस प्रिंसिपल एक्सिस से समानांतर आ रही हैं, तो कहाँ से निकलती हुई दिखाई पड़ रही हैं, एफ पे निकलती हुई दिखाई पड़ रही हैं, फोकस से निकलती हुई प्रतीत हो रही हैं, फोकस से निकलती हुई दिखाई पड़ रही है, आपको पड़ रही है ना। तो बेटा जहाँ पे दो रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे को काटती हैं, प्रतिबिंब तो वही बनता है। ये तो आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जान के समझ चुके हैं, आप सब बहुत तेज भी हो चुके हैं, तो अगर समझ गए हैं, जान गए हैं, तो आपके लिए बहुत आसान हो गया। तो जिस जगह पे काटा इमेज वहीं बनेगा, मतलब बेटा इमेज एफ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। अब देखिए ऑब्जेक्ट है आपका इधर, यानी कि ऑब्जेक्ट आपका क्या है, लेंस के क्या है, लेफ्ट साइड में है, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है, सॉरी इमेज कहाँ बन रहा है, राइट में बन रहा है। इसका मतलब कि जिधर वस्तु है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या बन रहा है, आपका प्रतिबिंब बन रहा है। तो इस कंडीशन में जो प्रतिबिंब होगा वो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। और जब भी प्रतिबिंब बेटा वास्तविक होगा तो याद रखिएगा वो प्रतिबिंब हो जाएगा इन्वर्टेड, उल्टा। रियल का मतलब क्या होता है, रियल का मतलब होता है वास्तविक। क्या होता है, वास्तविक। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, एक मिनट, उल्टा। चलिए यहाँ से ये सब कर दीजिए, क्या होता है, उल्टा। क्लियर। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब क्या हुआ कि आपने को नहीं पता है कि ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, वस्तु कितनी बड़ी है, लेकिन आपको इस बात का पता है कि प्रतिबिंब बहुत छोटा है। तो प्रतिबिंब कैसा बना, बहुत ही हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा बना। क्लियर। चलिए अब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से उठा के थोड़ा सा आगे की तरफ कर देते हैं। तो जब आगे की तरफ करेंगे तो कहाँ कर दिया, हमने कर दिया बी पे। कहाँ पे कर दिया, बी पे। मतलब कि हमने फोकस, और यहाँ पे कौन है बेटा, इधर इन्फिनिटी है आपका, अनंत है। तो हमने क्या किया कि एफ इन्फिनिटी और क्या किया, फोकस के बीच में कर दिया। कहाँ कर दिया, इन्फिनिटी और फोकस के बीच में। या आप कह सकते हैं कि हमने एफ और 2f के बीच में क्या किया,
ऑब्जेक्ट को डाल दिया। तो इस कंडीशन में क्या किया, ऑब्जेक्ट को यहाँ डाल दिया, लीजिए डाल दिया। तो अब तो रे यहीं से निकलेगी, तो पहली रे गई पहला नियम के अनुसार, यहाँ से गई, बेंड करके कहाँ से निकली, फोकस से निकली। दूसरी रे कहाँ से गई, ऑप्टिकल सेंटर से गई, तो जिस रास्ते से वो जाएगी उस रास्ते से वापस आएगी, मतलब ऐसे से गई है और इसी से वापस आई है। तो दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं, आप देखिए यहाँ पे काट रही है, इस पॉइंट पे काट रही है, यहाँ पे काट रही है, देखिए यानी कि F और 2F के बीच में ही काट रही है। कहाँ काट रही है, F और 2F के बीच में। 1 मिनट, 1 मिनट समझिए, यहाँ 2F है ना, 1 मिनट समझिए। जब क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखे हैं, इन्फिनिटी और 2F के बीच में, सॉरी आप याद मत रखिएगा, F कहाँ पे रखे हैं, 2F के बीच में। तो जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और 2F के बीच में रखेंगे तो वो क्या करेगा, एक रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल समानांतर जाएगा, पैरेलल जाएगा। तो वह यहाँ से कट जो है ना, रिफ्रैक्ट होने के बाद वो कहाँ से निकलेगा, F से निकलेगा। F से निकलने के बाद क्या होगा, चला गया। दूसरा क्या होगा, दूसरा अभी क्या पढ़े थे आप लोग नियम कि ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा। तो ऑप्टिकल सेंटर से जिस रास्ते से जाएगा उस रास्ते से वापस। तो ये दोनों दूसरे को कहाँ पे काट दिया, ये F है और ये आपका क्या है, ये 2F है। तो F और 2F के बीच में। अभी आप क्या देख रहे हैं इस कंडीशन में, ध्यान समझिए, इस कंडीशन क्या देख रहे हैं कि इस कंडीशन में भी क्या है, ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज क्या है इसका छोटा है। तो इसीलिए ध्यान से यहाँ लिखा हुआ देखिए, बिटवीन इन्फिनिटी और 2F। तो इमेज कहाँ बनेगा, F और 2F के बीच में बनेगा। इमेज रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा, मतलब कि छोटा होगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। चलिए आगे बढ़िए। आप थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को हम और आगे खसकाते हैं और थोड़ा सा आगे लेकर के आते हैं। मतलब अभी हमारा ऑब्जेक्ट, अभी हमारा वस्तु कहाँ है, इन्फिनिटी और 2F के बीच में। अब उसको और हम आगे लेकर के आते हैं। तीसरे इमेज में देखिए कहाँ पे लेके आएंगे। तो तीसरे इमेज हमने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट को ला दिया सिर्फ कहाँ पे, 2F पे। तो एक 2F पे जब आ जाएगा तब उसकी प्रकृति कैसी होगी इमेज की, तब प्रतिबिंब किस नेचर का होगा, समझिए। जब आपने ऑब्जेक्ट को ला दिया 2F पे तो फिर यहाँ से वही निकलेगा, सेम वही दोनों नियम होगा, कुछ भी नहीं चेंज करना है, जो अभी आप इससे पहले पढ़े हैं। एक रे बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल समानांतर और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से। तो एक दूसरे को कहाँ पे क्रॉस कर रही है, देखिए तो बेटा 2F पे कर रही है। कहाँ पे कर रही है, 2F पे कर रही है। तो जब आप 2F पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो हमेशा इमेज कहाँ बनेगा, 2F पे ही बनेगा, वो भी रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और सेम साइज का होगा। मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट, जितनी बड़ी वस्तु, उतनी बड़ी उसकी प्रतिबिंब। कब, जब आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया 2F पे। जैसे वहाँ दर्पण में पढ़े थे ना कि जब हम ऑब्जेक्ट को रख देंगे C पे तो इमेज भी बनेगा C पे ही। जस्ट लाइक वैसे ही यहाँ है कि जब हम ऑब्जेक्ट को रख देंगे 2F पे तो प्रतिबिंब भी बनेगा 2F पे ही, और जितना बड़ा वस्तु उतनी बड़ी उसकी प्रतिबिंब। क्लियर, मतलब सेम साइज द ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। चलिए अब हम क्या करते हैं कि अब थोड़ा सा हमको दिलचस्पी होने लगी कि अरे भाई पहले तो वस्तु का साइज बहुत बड़ा हुआ करता था, इमेज बहुत छोटा हुआ करता था, लेकिन अब धीरे 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 क्या हो रहा है, इमेज का साइज मैच कर रहा है किसके साथ, ऑब्जेक्ट के साथ। यानी कि ऑब्जेक्ट का साइज हो रहा है जितना, उतना ही हो रहा है प्रतिबिंब का साइज, है कि नहीं है। तो चलिए आगे थोड़ा सा बढ़िए, थोड़ा सा और आगे खसकाते हैं हम ऑब्जेक्ट को। और अब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं 2F और F के बीच में। बेटा कहाँ, 2F और F के बीच में, बिल्कुल हर एक कंडीशन में दोनों नियम। आइए, एक नियम समानांतर गया, फोकस से निकलेगा। दूसरा नियम ऑप्टिकल सेंटर से आएगा, जिस रास्ते से आएगा उसी रास्ते से वापस जाएगा। इमेज कहाँ बना, आप देख रहे हैं 2F के बाहर। इमेज कहाँ बना है, 2F के बाहर। मतलब जब भी आप वस्तु को रखेंगे F और 2F के बीच में तो बियॉन्ड द 2F बनेगा, यानी कि 2F के बाहर बनेगा। तो इस कंडीशन में भी इमेज क्या होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और क्या होगा, इनलार्ज होगा। देखिए अब इनलार्ज का मतलब क्या होता है, बड़ा। यानी कि अब क्या हुआ बेटा, अब वस्तु होने लगी छोटी और उसका प्रतिबिंब होने लगा बड़ा। मतलब कि वो ऑब्जेक्ट जितना नज़दीक जा रहा है लेंस के, वैसे वैसे उसका प्रतिबिंब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देख रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्या कहते हैं बाबू, नेक्स्ट कहता है कि अब हमने क्या किया, थोड़ा सा और आगे किया ऑब्जेक्ट को। मतलब हमने अब रख दिया B पे। B का मतलब क्या हुआ कि अब हमने रख दिया F पे, यानी कि इस फोकस पे रख दिया। आए बस हम इस पॉइंट को B मान लेते हैं। हमने क्या रख दिया, फोकस पे रख दिया B। अच्छा BF बन गया, ओ हो। चलो ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है। इस BF का मतलब क्या है, इस पॉइंट को हमने B माना है और इस F का मतलब फोकस है, कुछ और मत समझना। आए बात समझ में, चलो ध्यान दो। तो यहाँ पे जब हमने लगा दिया ऑब्जेक्ट को, वस्तु को लगा दिया जब हमने, अब क्या होगा, यहाँ से ये निकलना, यहाँ से क्या हुआ,
रे बजाएगा। बिल्कुल सेम वही दोनों नियम है यार जो अभी आपने पढ़ा था, लेकिन अब क्या हुआ है, लेंस के बहुत करीब आ गया है वस्तु। तो देखिए अब इस कंडीशन में हमें पता ही नहीं है कि ये दोनों रिफ्रैक्टेड एक दूसरे को कहाँ कट करेंगे, तो हम ऐसे कंडीशन में इनको मान लेते हैं कि हो सकता है कि इन्फिनिटी पर जा करके, यानी कि बहुत दूर जा करके एक दूसरे क्या कर दे, कट कर दे। क्या कर दे, कट कर दे। क्लियर। पानी है क्या सर बोतल में? नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं है। चलिए क्या कर दे, कट कर दे। पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको मान लेते हैं कि इन्फिनिटी हो सकता है कट कर देगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब हम ऑब्जेक्ट को एफ पे रख देंगे तो उसका इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे, और वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और इनलार्ज होगा। मतलब कि ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है कि इतना ही बड़ा है, लेकिन आपको इमेज नहीं दिख रहा है, यहाँ पे इमेज नहीं दिखाई दे रहा है कि वो कितना बड़ा होगा। तो ऐसे कंडीशन में हम मान लेंगे कि इमेज का साइज बहुत बड़ा है। क्लियर। क्योंकि हमें वस्तु का साइज तो पता है लेकिन इमेज का साइज पता नहीं चल रहा है, तो मान लेंगे कि वस्तु का साइज क्या है, काफ़ी बड़ा है। गुड, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए बेटा, अब हमने क्या किया, अब हम कर दिए बहुते पास में, यानी कि हम F और O के बीच में, यानी कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब हम वस्तु को रख देते हैं तो सिर्फ यही एक ऐसा कंडीशन होता है जहां पर, ध्यान समझिए, जहां पर जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब बनेगा। क्यों? क्योंकि बहुत ही पास में हो गया है क्या, आपका ऑब्जेक्ट। तो देखिए ऑब्जेक्ट आपका यहाँ है, ये है बेटा यहाँ पे, और देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, एक ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगा, एक बिल्कुल इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, एक रे यहाँ से फोकस से बाहर निकला और एक ऑप्टिकल सेंटर से बाहर निकला। इस कंडीशन में इसका कुछ, देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे समझिए, देखिए यहाँ पे इसका जो है, यहाँ इसका कुछ ऐसे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से आते हुए कुछ रे यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से रिफ्रैक्ट हो रहा है, दिखाई दे रहा है ना बाहर आते हुए। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, ये दोनों आता है और कहाँ पे मिलता है, ये मिलता है आपको कहाँ पे, एफ के बाद, मतलब एफ के बियॉन्ड, एफ के पीछे। इस कंडीशन में देखिए यहाँ पे इमेज बन रहा है, कहाँ बन रहा है, यहाँ पे। ऑब्जेक्ट है छोटा लेकिन इसका इमेज क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। आई बात समझ में, मतलब जिधर लेंस है, जिधर ऑब्जेक्ट है, उसी साइड में क्या बन रहा है, इसका इमेज बन रहा है। तो सिर्फ यही एक ऐसा कंडीशन होगा बाबू, जिस कंडीशन में क्या होगा, इमेज वर्चुअल बनेगा, सीधा बनेगा और क्या होगा, बड़ा बनेगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन होगा उत्तल लेंस में, जब इमेज वर्चुअल बनेगा। ये तो बाकी अभी आपने जो पढ़ा 1 2 3 और उधर 2 5 कंडीशन के अंदर जो इमेज बनेगा वह कैसा बनेगा, आभासी बनेगा और उल्टा बनेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? लेकिन सिर्फ एक ऐसा कंडीशन होगा, वो कंडीशन कौन सा है, जब हम वस्तु को बहुत ही पास रखेंगे, किसके, लेंस के, तो उस कंडीशन में हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, आभासी बनेगा, वर्चुअल बनेगा। और जब भी इमेज वर्चुअल होता है, आभासी होता है, तो हमेशा सीधा होता है। क्लियर, इरेक्ट होता है। आप बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही है? अगर नहीं आ रही हो या कोई दिक्कत हो रहा हो तो बेटा आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर अपने डाउट्स को रखिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर एक डाउट को हम बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करें। या कोई भी सजेशन है तो मैं हर बार की तरह एक बार फिर आपसे कहता हूं कि अगर कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर उसको पिन करिए। हम हमेशा ये इस कोशिश में है कि हम आपको एक बेहतर से बेहतर ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा सकें, जहां आप बहुत अच्छे तरीके से एक बहुत ही हेल्दी मैनर में सीख सकें। तो इसके लिए हम और हमारी पूरी टीम आपके लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है, जो हमेशा आपके साथ खड़ी है और हमेशा आगे खड़ी भी रहेगी। तो कोई भी डाउट है, आपको कैसा लग रहा है पढ़ाई, कैसी नहीं लग रही है, इसको भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। कोई आपका कंप्लेन हो, कोई सजेशन हो तो उसको भी राइट जरूर करें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, थोड़ा समझिए। इस पॉइंट को भी आप रखेंगे बेटा बहुत अच्छे तरीके से याद, क्योंकि अभी क्या है, VVI है। अब वही जो 6 स्टेजेज आपने जो पढ़ा कि हम वस्तु को कहाँ रखेंगे तो क्या बनेगा, सब वही चीज़ है कि वस्तु की स्थिति कैसी होगी, कहाँ रखेंगे तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और प्रतिबिंब का स्वरूप कैसे होगा। बिल्कुल वही 6 चीज़ें हैं जो भी आपने पीछे पढ़ा। आए बात समझ में, अनंत पे रखेंगे तो इमेज फोकस पे बनेगा, 2F पे रखेंगे, 2F से बाहर रखेंगे तो F और 2F के बीच में बनेगा, 2F पर रखेंगे तो 2F पर ही बनेगा, F और 2F के बीच रखेंगे तो 2F से बाहर जाएगा, F पर रखेंगे तो अनंत पे जाएगा, और F और O के बीच में रखेंगे तो लेंस के उसी ओर बनेगा। और सिर्फ यही कंडीशन ऐसा होगा बेटा, जब इमेज कैसा होगा, आपका आभासी होगा, सीधा होगा और कैसा होगा, बड़ा होगा।
क्लियर? तो इसका स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं, देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही आपको हेल्प मिलेगा एग्जाम के अंदर। क्लियर? चलिए, अब प्रतिबिंब की विशेषता क्या होगी बेटा? जो उत्तल लेंस में बना होगा तो अधिकतर स्थितियों में प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? वास्तविक होगा। सिर्फ एक कंडीशन में प्रतिबिंब आभासी होगा। कब? जब ए और ओ के बीच में हो, तब याद रखिएगा इस चीज को। स्क्रीन पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। आप दर्पण से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। क्लियर? तो बस ये हुआ आपका इमेज प्रतिबिंब खत्म। आए बात समझ में? इसके बाद सिर्फ और सिर्फ बचा हुआ है लेंस फार्मूला। आपको ये सेशन कैसा लगा? आपने कितना कुछ सीखा? आप कितना एंजॉय किए? इस चीज़ को कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। मैंने फिर कहा, कई बार बोल चुका है, मैंने कई बार आपसे बोला है, फिर बोल रहा हूँ कि बेटा अगर कोई भी सजेशन, कोई भी कंप्लेन, कोई भी डाउट, कुछ भी हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट को जरूर रखिए, जरूर लिखिए। चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए। फैमिली जो आज 200 लोगों की फैमिली है बिहार स्कॉलर्स, इसको 2 लाख बनाइए, 2000 बनाइए, 2 मिलियन तक लेके जाइए, 2 बिलियन तक लेकर के जाइए, क्योंकि ये आपके अपने घर का चैनल है। तो शांत रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। दे दनादन आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। तब तक आप सबसे एक छोटा सा ब्रेक। शुभ रात्रि, थैंक यू, धन्यवाद।